सो प्रिज्म के बारे में तो आप सभी जानते हैं और पिछले लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं। आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा। आज हम करते हैं प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स। सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करने वाले हैं ताकि आपका न्यूमेरिकल्स के प्रति जो डर है वो ख़त्म हो जाए। अब ये सवाल देखिए 2016 में आया हुआ है। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले रंग के प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण 29 डिग्री है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दे रखा है आपको, गिवन दैट। क्या दे रखा है आपको? 63 डिग्री कोण वाले, यानी कि प्रिज्म का जो कोण है उसको ए से शो करते हैं, वो 63 डिग्री है। 2016 में ये सवाल आया, ठीक है, 2 नंबर का। और विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो डेल्टा एम होता है। कितना है हमारे पास? 29। आपसे क्या पूछ रहा है? आपतन कोण ज्ञात करना, आई निकालना है। फॉर्मूले तो कल आपने देख लिए होंगे, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आप देख लेना। सारी वीडियोस आपको रेगुलर मिल रही हैं, टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मिल रही हैं, तो आप उनको एक एक करके चेकआउट कीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप बोर्ड में जा रहे हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ये फॉर्मूला होता है आपतन कोण के लिए। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम कितना है हमारे पास? वो है हमारे पास 29 प्लस 63 अपॉन 2। अब ये कितना बनता है? ये बन जाएगा लगभग 92 बटे 2, और 92 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 46 डिग्री। तो ये आपके सवाल का आंसर। तो जो हमारा आई आएगा वो कितना आएगा? 46 डिग्री। इतना आसान सवाल है। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ कहा गया है, ये सवाल कब है? ये भी 2016 में ही पूछा गया है, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या कहा गया कि प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, यानी कि डेल्टा एम कितना है हमारे पास? जो हल है वो किस तरीके से करेंगे इसका हम? डेल्टा एम कितना दे दिया आपको? 30 डिग्री। विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रिज्म कोण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है क्या दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है वो? अपवर्तनांक एन पूछ रहा है। आप सोचो कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हो। अब 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है हमारे पास n-1 ए बराबर डेल्टा एम, लेकिन ये कब लगता है? जब पतला प्रिज्म हो। अब यहाँ प्रिज्म तो पतला है नहीं, क्योंकि प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है जो हम लगा सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला है? क्या याद है आपको? कल मैंने डेरिवेशन करवाया था इसका, देख लीजिएगा। a/2 अपॉन a/2। क्या ये लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये तभी लगता है जब प्रिज्म आपका रेगुलर हो, बड़ा हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो n बराबर, ऐसे पता लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बोर्ड के अगर आप जा रहे हो तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है इसका डेरिवेशन भी आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अभी n बराबर मान रखेंगे बस। अब साइन डेल्टा एम का मान कितना है? 30 डिग्री, प्लस a का मान कितना है? 60 डिग्री बटे 2 अपॉन साइन 60 बटे 2, ठीक है ना। यहाँ पर मान रख दिया बस, जो का तू करो। अब आगे n बराबर, यहाँ साइन देखो 30 और 60 होता है 90, 90 बटे 2 अपॉन साइन 30, क्योंकि 60 का आधा कितना हुआ? 30। भाई 60 में को भाग करेंगे ना 2 से, तो यहाँ कितना आएगा? 30 ही आएगा। तो n बराबर हमारे पास बनेगा ऊपर साइन 45 अपॉन नीचे साइन 30। अब बस मान रखना है आपको, साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिक्स होता है, आपने पढ़ा भी होगा 10वीं क्लास में। और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो n का मान कितना आ जाएगा? 2/रूट के अंदर 2, और रूट के अंदर 2 का मतलब आप ये लिख सकते हो, ठीक है, या √2 का मान भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2016 में ये सवाल आया था। एक एक सवाल आप देखते हुए चलिए, प्रैक्टिस करते हुए चलना। मैं आपको जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं किसी भी साल में, वो मैं ज़रूर आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अब ये सवाल ज़रा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2010 में आया था 1 नंबर का सवाल। तो इस तरह के सवाल आपको प्रिज्म से आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा टॉपिक है प्रिज्म, आपको ज़रूर तैयार करना है। 3 नंबर तक का ये टॉपिक बोर्ड में आपको आता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी अच्छे होते हैं, 1 या 2 नंबर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका को कहा गया है एक पतला प्रिज्म है। अब पतला प्रिज्म है तो पहले ही दिमाग में आ गया फॉर्मूला, डेल्टा एम बराबर ए और n-1, ये होता है ना पतले प्रिज्म का फॉर्मूला। अब बस मान रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, गिवन दैट। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको दे रखा है प्रिज्म का कोण, यानी कि प्रिज्म कोण होता है ए कितना दे रखा है? 4 डिग्री। और क्या कहा है उसने? इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n, यानी कि कितना? 1.5। तो आपसे क्या पूछ रहा है? डेल्टा एम पूछ रहा है। करोगे? देखो, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डेल्टा एम इज इक्वल्स टू होता है
n-1 इंटू ए होता है फॉर्मूला। पतले प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला आप लगा के आएंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये। डेल्टा एम निकालना है आपको, एन का मान 1.5 माइनस 1 और ए कितना है हमारे पास 4 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.5 में से 1 गया 0.5 बचता है, यानी कि आधा गुणा 4 और 4 पंजे होते हैं 20। तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट लग ही रहा है तो कितना हो जाएगा 2.0 या फिर आप लिख सकते हैं 2 डिग्री। तो हमारे पास डेल्टा एम यानी कि आंसर आपका जो आएगा वो कितना आएगा 2 डिग्री आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? 2010 में ही 1 नंबर का सवाल आया था। 2022 में आया हुआ ये सवाल आप देखिए, बहुत आसान सा है, आराम से कर भी सकते हो। कब आया? 2022 में, 1 नंबर का सवाल है। अब क्या कहा है कि एक पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। अब पतले प्रिज्म से दिमाग में फॉर्मूला चल जाना चाहिए, पर फिर भी विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, यानी कि हमें ए निकालना है। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि प्रिज्म किसका है, कांच का है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मान फॉर्मूला लगाएंगे ये n-1 और यहाँ इंटू ए, ये होता है फॉर्मूला प्रिज्म के पतले प्रिज्म के लिए। तो डेल्टा एम कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 10 है, एन कितना है 1.5 माइनस 1 और इंटू ए हमें निकालना है। यहाँ 10 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 गुणा ए। अब भाग करना अगर आपसे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखो इसको नीचे लेके आएंगे, 10/0.5 बराबर आ जाएगा ए, आ गया। अब इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ये जो पॉइंट है ऊपर जाकर 0 में बदल जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े प्यार से आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं। प्रिज्म के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, ठीक है, और करके ही आना है, छोड़ के नहीं आना है। 2022 में आया हुआ ये सवाल देख लीजिए। यहाँ पर आपको कहा गया है कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे सवाल। 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का जो कोण है वो हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है। पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, एन कितना दे रखा है, √2 है। ज्ञात करना है आपको अल्पतम विचलन कोण, यानी कि डेल्टा एम निकालना है पहले आपको, है ना। चलो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन बराबर, चूंकि ए कितना दे रखा 60 ज़्यादा है, इसका मतलब प्रिज्म पतला तो नहीं है, फिर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। एन का मान कितना है हमारे पास, √2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए कितना है हमारे पास 60/2 अपॉन साइन 60/2, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये चलो लिखोगे साइन, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एम प्लस 60/2 अपॉन साइन 30 आ गया है ना, आ जाएगा ना साइन 30 भाई, इससे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 30, और साइन 30 का मान क्या होता है हमारे पास 1/2, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, इधर चलो लेके चलते हैं। तो यहाँ आ जाएगा √2 गुणा 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60/2, ठीक है ना। अभी इस देखो एक रूट ये कट जाएगा, यहाँ रूट रह जाएगा 1/√2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2, ए का मतलब कितना है यहाँ 60 है बटे 2, ठीक है ना। अब इसी ये किसका मान होता है 1/√2, साइन 45 का, कितने का, साइन 45 का। तो यहाँ लिखेंगे साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब बताओ साइन से साइन हट रहा है, यहाँ कितना बचेगा 45 डिग्री बराबर डेल्टा एम प्लस 60/2, ये 2 कहाँ जाएगा, गुणा में 45 दूनी 90 डिग्री बराबर डेल्टा एम प्लस 60, और ये 60 इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, तो डेल्टा एम कितना आ गया 30, 90 में से 60 गया कितना बच गया 30 डिग्री। तो हमारे पास एक आंसर तो आ गया, डेल्टा एम आ गया हमारे पास। अब इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, आपतन कोण पूछ रहा है आपसे। अब आपतन कोण कैसे निकालेंगे, यहाँ तक कर लिया, नोट डाउन कर लो उसको, मैं मिटाता हूँ फिर, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहा हुआ आपतन कोण, आपतन कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू निकालना है आपको, तो आई बराबर कितना होता है डेल्टा एम प्लस a/2, डेल्टा एम कितना है 30, ए कितना था 60/2, तो आई का मान कितना आ जाएगा
60/30 90/2 या फिर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा आई आ गया। थर्ड पार्ट में उसने पूछा आर, अपवर्तन कोण पूछ रहा है आर। अब अपवर्तन कोण आर निकालने के लिए आर बराबर कितना होता है a/2। अब a कितना है 60/2, कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब क्या बचा हमारे पास निर्गत कोण। अच्छा निर्गत कोण कितना होता है पता है। अब आप कह रहे हैं अल्पतम विचलन हो रहा है। अब अल्पतम विचलन होगा तो पक्की बात है आई किसके बराबर होगा आई डैश के। अल्पतम विचलन का मतलब यही तो हुआ, आई का मान क्या था 45, तो आई डैश का मान भी क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से प्रिज्म के सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स थे मैंने आपको बताए, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप इसको।